नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शालिनी वर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनियुक्त लोगों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र का वितरण किया। नवनियुक्त लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत प्रत्येक क्षेत्र में विकास कर रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित करने में मदद मिल रही है। पर्यटन और खेल क्षेत्र में विकास का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। एथलीटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह खेल क्षेत्र के परिदृश्य में बदलाव का संकेत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पारंपरिक रोजगार के क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए सकारात्मक कदम उठा रही है और रक्षा निर्यात, ड्रोन निर्माण तथा ऑटोमेशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। इधर राजधानी रांची के सीसीएल के दरभंगा हाउस स्थित ऑडिटोरियम में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और धनबाद के रेलवे ऑडिटोरियम में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री अश्विनी चौबे मौजूद रहे। इस मौके पर श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत रोजगार मेले का आयोजन कर नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है। ये कार्यक्रम न केवल एक रोजगार देने का है, बल्कि ये इस देश का मिशन कर्मयोगी है। हम देश में कहीं भी किसी स्तर में यदि व्यवस्था के किसी अंग के रूप में किसी निकाय से जुड़ रहे हैं तो वो देश का सेवा करने के, तो इसलिए ये मिशन कर्मयोगी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ लक्ष्य रखा कि 10 लाख युवाओं का भर्ती अभियान प्रारंभ करते हुए प्रत्येक महीने इस तरह का आयोजन हो, जिससे विभागीय स्तर पर रिक्तियां भी जल्दी भरी जा सकेगी, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और जब हम सामूहिक रूप से इस तरह का आयोजन करेंगे तो स्वाभाविक रूप से देश में प्रत्येक युवा को कार्य करते समय नेशन फर्स्ट का कॉन्सेप्ट लेकर के जहां भी काम करे ये भाव रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से इस कार्यक्रम को क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव गयासुद्दीन अहमद ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के सभी लाभुकों का सुगमता से उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। वे कल राजधानी रांची में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अस्पताल आने वाले आयुष्मान भारत के सभी कार्डधारियों के स्क्रीनिंग को सुनिश्चित करने को भी कहा है। भारतीय जनता पार्टी की संकल्प यात्रा का समापन समारोह आज राजधानी रांची के हरमू मैदान में दोपहर 3 बजे से आयोजित होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और पार्टी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत कई सांसद, विधायक और वरीय नेता मौजूद रहेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में 17 अगस्त से शुरू हुई संकल्प यात्रा के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 3 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 14,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि दी गई है। मुंबई में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित समारोह में सुश्री स्मृति ईरानी ने घोषणा की कि करीब 3,000 आंगनबाड़ी कर्मियों के पदोन्नति की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। गुमला जिले में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 1/1/2024 को अर्हता तिथि मानते हुए मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित की गई है। इस निमित्त गुमला जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर जिले के सीसई, गुमला तथा बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र के कुल 994 मतदान केंद्रों एवं सभी AERO, ERO जिला निर्वाचन कार्यालय में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दी गई है। इस संबंध में जिला उपायुक्त ने बताया कि
जबकि 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक दावा एवं आपत्ति संबंधी आवेदन देने की अवधि निर्धारित की गई है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। हजारीबाग बार एसोसिएशन चुनाव की मतगणना के दौरान अधिवक्ताओं के 2 गुटों के बीच हुई मारपीट मामले में निवर्तमान कमेटी के एक सदस्य ने झारखंड उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिट दाखिल कर चुनाव रद्द करने की मांग की है। इसमें रिटर्निंग ऑफिसर और बार एसोसिएशन को प्रतिवादी बनाया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।